भगवान के पास जितनी सेना थी, कहते हैं पदुम 18 जूथब बंदर, बंदरों के सेना नायक ही 18 पदुम थे। अब समझ लो कितना बड़ा युद्ध था ये। तो ढफडोल और बादों के स्वर धरती दहलाए देते थे, अब बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से एक ओर खड्गादिक शस्त्र उछलते थे, और दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरखंड मुष्टि के बजते थे। तो जब और द्वार भी टूटे तो रिपु सेना रोष समेत उठी, अचौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से, शस्त्रों की धार हार गए मुष्टकों नखों से दंतों से। कट कट कर रजनीचर सेना जब काल समर में मरती थी, अन्याय न्याय का तब निर्णय धरती की लाली करती थी। छोटे छोटे बनरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की, जग ने अधर्म की छाती में औलों की जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार, तब असुरों से असुरपति बोला यो ललकार। रावण ने देखा छोटे छोटे बंदर कई दिनों से हाहाकार मचा है, हमारी सेना के बहुत आदमी मारे जा रहे हैं। उन्होंने बैठक बुलाई और कहा कि धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, इन लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10 20-20 बानर कर जाते काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियों क्यों दूध ल जाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्म भूमि के वैभव को, अब मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। वो जिनसे सुर मंडल इस लंका पति ने जीता है, तुम हो ये लंकाधीश्वर जिनके पौरुष से जीता है। जिसका राजा हो स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो, और जिसके नपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो, उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में, तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहाने में। जब इस तरह जब कहा तो सेना में फिर जोश आया। तो रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, और खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु वहां तो युद्ध था धर्म अधर्म के बीच, लड़ सकते थे कब तलक पवित्रता से नीच। अवन या कंपन आदि का जूझा जब समुदाय, असोए जब रणभूमि में वज्रदंत अतिकाय। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। मेघनाद शक्तिशाली पुत्र था रावण का। सचमुच लंका में बड़ी शक्ति उस मेघनाद योद्धा की थी, वो सेना का संचालक था, युवराज उसी की पदवी थी। जीता था उसने इंद्रलोक, वो इंद्रजीत कहलाता था,
अब बेटों में सबसे प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी जिसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी, और वो भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और नरानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पिन्हा करके, कह उठी सती सत के बल से आओगे आज विजय पाके। तो मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में, और सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी, होगा क्या आज रण स्थल में। विद न दया दृष्टि रखना सन्मुख उत्पात दिखाता है, सतवंती का सत बल लेकर घननाद युद्ध को जाता है। क्योंकि जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है सतपति व्रत का, और संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरण कप कपा उठे, ये देख प्रकृति का गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्कुरा उठे। उसी समय रणभूमि में आ पहुंचा घननाद, अब वानर सेना में हुआ व्यापा विषम विखार। छल से बल से अर कौशल से लड़ता था वो उदाहरण में, छुपता था कभी प्रकट होता दिन करता कभी निशारण में। आकाश मार्ग में जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था, तक तक कर वीर वानरों पर नाना विध तीर चलाता था। लड़ लड़ कर जब चूर हुई तो डोल उठी वानर सेना, रघुकुल के नाथ दुहाई हो ये बोल उठी वानर सेना। देखा जब रणभूमि में वानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ से लखन हुए तैयार। जब देखा गया कि मेघनाथ के सामने वानर नहीं टिक पा रहे हैं, भगवान से आज्ञा लेकिन लक्ष्मण तैयार। जटा जूट सिर बांध कर धनुष बाण ले हाथ, अयोध्या स्थल पर आ गए शीघ्र उर्मिलानाथ। आते ही रणवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण से असुर की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सन्मुख उन्हें निहार, ओहो बच्चे भी अभी रण को हुए तैयार। मेघनाद लक्ष्मण से कहने लगा, ये युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। यहाँ धारे हैं कृपाणों की, मिष्ठान नहीं बाजारों का। और ये सूप नखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का है। ये नहीं शिकार समण का है, ये लोहू 10 कंधर का है। तो जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ुका वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खरदूषण तिसिरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखनलाल कहने लगे, वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते शाह। ये लंका में रघुकुल की कमान इस कारण आकर गढ़ की है।
ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। मुनिमंडल के शुरमंडल के द्विजमंडल के संतापों का। निज प्रतिहिंसा की पीड़ा को आज मिटाएगी धरती। असुरों के ताजे लोहू से जी भर कर न्याएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, इंद्रिय जीत अब बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत, धनु पर शायक जग जीत चढ़ रहा है। वो कभी नहीं रुक सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। और रघुवंश आन का पक्का है, कर देगा चूरा दुष्टों।